हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स के ऊपर। काफी डिटेल वीडियो होने वाला है। थोड़ा आपको इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर किस तरीके से बड़े ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उसके ऊपर पोजीशंस बना सकते हैं। काफी डिटेल वीडियो होने वाला है। वीडियो को जरूर अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स और वीडियोस टाइमली पहुंच पाए। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स को एक बार थोड़ा सा आपको इसको ब्रीफ देता हूं कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है। तो बेसिकली बॉलिंजर बैंड को अगर आपने देखा हो, मैं अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, बट वैसे आपको बताऊं तो अगर तो बॉलिंजर बैंड एक बहुत सिंपल एक इंडिकेटर है जो प्राइस के अराउंड फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो इसके तीन तरह के, इसमें एक बैंड की तरह होता है, इसमें तीन तरह की लाइंस होती हैं। और जो अपर लाइन होती है उसको अपर बैंड बोलते हैं और नीचे वाली जो लाइन होती है उसे लोअर बैंड बोलते हैं और मिडल वाली लाइन को हम सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब 20 डे का जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो बेसिकली बीच वाली लाइन होती है। तो 20 मूविंग एवरेज का मैं लाइन अगर ड्रॉ करता हूं और उसको टू स्टैंडर्ड डेविएशन, जो जनरल स्टैंडर्ड है जिस तरीके से बॉलिंजर बैंड अक्सर यूज किया जाता है, आ, वो मैं बनाता हूं। तो 20 डे मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे आ, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक बैंड हमारे सामने फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड। आई होप आपको ये थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा, बाकी चार्ट पे आपको थोड़ा इन डिटेल समझ में आएगा। तो इस चीज को हम जब प्राइस के राउंड करते हैं तो वहां पर एक बैंड की फॉर्मेशन होती है और बैंड जब ऐसा माना जाता है, जब उसके लोअर एंड पे होता है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करता है। ऐसा आपने बाकी यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो या पढ़ा होगा, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लोअर बैंड पे अगर होता है तो वो थोड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है और जो अपर साइड पे होता है तो वो थोड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये बेसिकली इस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स चलते हैं। आपको ये कैलकुलेशन करने की आज की डेट में कुछ खास जरूरत नहीं है। जितने भी आपके चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू बेसिकली मैं यूज करता हूं, तो वहां पर आप इंडिकेटर सेक्शंस में जाके इसको आराम से बॉलिंजर बैंड लगाएंगे तो वहां पर आराम से ये आपको फॉर्मेशन बना के दे देगा। आपको मैनुअली इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक बार अब आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां पे थोड़ा आपको डिटेल में समझ में आएगा कि मैं किस किस चीज में क्या क्या बात करना यहाँ पर चाह रहा हूं। चलिए चलते चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। तो यहां पे हम देखते हैं तो मेरे सामने जो चार्ट है यहाँ पर, ये निफ्टी 50 का चार्ट है वीकली बेसिस पे। तो वीकली बेसिस का अगर मैं चार्ट यहां से देखता हूं तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बॉलिंजर बैंड इस पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। फिर भी कोई इंसान समझना चाहता है कि बॉलिंजर बैंड को किस तरीके से लगाया जाता है इसके ऊपर, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर अगर आप खोलोगे और यहाँ पर जाओगे इंडिकेटर सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे वहां पर आप टाइप करोगे बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड जैसे आप टाइप करोगे तो बॉलिंजर बैंड ये वाला आप कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐप उसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने ये वाला यूज किया हुआ है। ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि BB20 SM में क्लोज टू। तो मतलब आप देखोगे तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और जो क्लोज है वो बेसिकली टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसकी अगर सेटिंग्स में चले जाओगे तो मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ अगर यहाँ पर चेंज हो पाता है तो ये। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं इसके सेटिंग्स पे चला जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए आप इनपुट्स में अगर मैं जाऊंगा तो ये बताएगा कि लेंथ जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज का है और जो क्लोज है वो टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, बट जनरली जो इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड है जिस तरीके से यूज होता है वो टू टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है प्राइस के अंदर से। तो बाकी स्टाइल वाइज तुमने दिखाया हुआ है कि कौन सा लाइन क्या है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेड वाला लाइन है ये अपर बैंड है। ये तो बेसिकली जो मूविंग एवरेज की लाइन है यहाँ पर वो ये ब्लू वाली लाइन है। और रेड वाली जो लाइन है ये इसका टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपर साइड पे है और ये जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन है लोअर साइड पे है। तो नीचे वाला है लोअर बैंड हो गया आपका। और मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, आई थिंक आपको तब ज्यादा समझ में आएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये अपना लो अपर बैंड है, ये है लोअर बैंड। और ये वाला जो है ये ब्लू लाइन जो है अपनी वो अपनी सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करेगा। और काम करने के बाद जब हम इसको अंत में देखेंगे तो जैसा मैंने बताया कि आपको किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो जनरल जो मार्केट के अंदर है वो यही है कि आप जैसी प्राइस इसके लोअर एंड पे आता है तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे इसको यूज करोगे तो उतना ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी और उतना ज्यादा उसके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं बॉलिंजर बैंड जनरली जो देखता हूं वो एटलीस्ट कम से कम वीकली देखता हूं, क्योंकि अगर मेरे को बड़े ट्रेंड्स पकड़ने हैं
तो वीकली पे अगर मैं देखूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छी तरह से दिखता है। बट डेली पे भी यूज करते हैं कई लोग इसको इंट्राडे में भी यूज करते हैं, बट वहां पे थोड़े फॉल्स ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगर आपको मतलब आप मैं ट्रेडिंग के पर्पज से भी बोल रहा हूँ, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको बड़े ट्रेंड्स देखने हैं किसी स्टॉक या इंडेक्स के अंदर, तो वहां पर ये बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। बट अकेला यही इंडिकेटर नहीं है जो आपको बेसिकली इस तरीके की चीजें देगा। मैं साथ में दो तीन चीजें और यूज करता हूं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, जैसे ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आप देखोगे, जैसे यहाँ ये 20 मार्च 2023 को लोअर बैंड के ऊपर आया निफ्टी 16,000 के ऊपर। तो यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होता तो यहाँ पर आपको ये पूरा ट्रेंड खाने को मिलता। मतलब आप देखोगे तो लगभग 19,000, मतलब 3,000 पॉइंट मिलते हैं आपको लगभग यहाँ पे इस रैली के अंदर। उसके बाद अगर आपने फिर यहाँ पे अगर आप देखते हैं लोअर बैंड के ऊपर, तो अगर आप देखोगे 18,000 से यहाँ पर 21,000, 3,000 पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब निफ्टी पे इतने बड़े बड़े ट्रेंड्स बन जाते हैं। तो अभी हम करंट में जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लोअर बैंड के ऊपर है। तो अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि आपको लोअर बैंड तो आपने देख लिया, लेकिन आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज करके चलना है। मतलब जहां पे जो आप स्टॉप लॉस लगाओगे, या अगर आप यहां पर कोई अपना कोई हेज प्लेस करोगे, अब डिपेंड करता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर रहे हो या कैश में प्ले कर रहे हो या फ्यूचर्स में प्ले कर रहे हो। वो सारी चीज डिपेंड करता है। अब कैश में अगर बाय कर रहे हो तो इट इज अ गुड टाइम टू ऐड, मतलब अगर और नीचे गिरता है तो और ऐड कर सकते हो। बट यहां से अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर काम कर रहे हो तो उस वाले केस में आपको स्टॉप लॉस और हेजिंग करके चलनी पड़ेगी, और टारगेट लगेगा ये आपका ये 25,000 का लेवल। अब वो हमें धीरे धीरे मिलेगा। देखो आप यहाँ पे 3 से 4 महीने लग जाते हैं यहाँ पर इसको यहाँ पर अचीव करने में। तो यहाँ पर आपको जब भी करना है तो 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड प्लेस करें। मतलब ऐसा ना करें कि बाय करते ही चले गए करते ही चले गए, ऐसा मत करें, क्योंकि अगर फॉल्स हुआ तो आपको लॉस ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है बेसिकली। अब इसके साथ मैं क्या यूज करता हूं, मैं इसके साथ आरएसआई को यूज करता हूं। तो आरएसआई को अगर आप देखोगे तो अगर मेरे को यहाँ पे लोअर बैंड पे ये दिखता है, और यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में है। अब ओवरसोल्ड जोन क्या होता है, बेसिकली अगर मैं मानूंगा ये 30 का लेवल अगर बिलो 30 है और अभी 30 नहीं हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से शायद अभी और भी यहाँ से संभावना है इसकी नीचे जाने की। बट अगर बिलो 30 मेरे को आरएसआई मिल जाता है, और हिस्टोरिकल में आरएसआई देखता हूँ, जैसे ये 16 का आरएसआई यहाँ पर हो गया था, तो वहां पर कहीं ना कहीं संभावना बढ़ जाती है इसके एक बार अप मूव में जाने की। तो आरएसआई को आप इसके साथ जोड़ें। अगर आरएसआई भी आपका बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में चला गया है और जो प्राइस है वो भी बोलिंजर बैंड के एकदम लोअर साइड पे है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा बेटर बन जाता है। और अपनी पोजीशन हमेशा स्टैगर्ड मैनर में होनी चाहिए, जैसे हम बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से करें तो आई थिंक ज्यादा आपको ये चीज ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो आरएसआई को इसके साथ जोड़े और उसके बाद फिर काम करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको इसके अंदर दिखेगा। मैं इसके बाद अब दो तीन चीजें और दिखाता हूं आपको। ये था अपना निफ्टी में जैसे आपने दिखा, मैं आपको एकदम स्टॉक्स के चार्ट दिखाता हूं। तो जैसे आप समझ लिए इन्फोसिस का मैंने चार्ट खोला है यहाँ पे। हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका कोई भी ट्रेड से कोई भी लेना देना नहीं है। आप कोई भी डिसीजन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आप इन्फोसिस जो है 2020 के अंदर लोअर बैंड पे आया था, इवन लोअर बैंड को इसने काट भी दिया था। तो आप देखोगे जब ये यहाँ पर आया और आरएसआई का लेवल भी यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में था, तो दोनों ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहे थे कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ से यहाँ पे पोजीशन। उसके बाद देखो ये पूरे लगभग देखोगे तो 23 मार्च 2020 के बाद उसके बाद हमेशा अपर बैंड पे ही चला है, उसके बाद कभी भी नीचे आया ही नहीं है। उसके बाद ये सीधा 2022 में लोअर बैंड की तरफ मूव हुआ है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी ये जो प्राइस है करंट में वो लोअर बैंड के अराउंड अभी आया नहीं है, आने वाला है। बट अगर आप इस बार देखोगे जब ये लोअर बैंड के अराउंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आरएसआई अभी उतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना पिछली बार हुआ था। जैसे यहाँ पर ये ओवरसोल्ड में था और लोअर बैंड पे भी था, तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही इंडिकेशन हमें दे रहे थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे इससे पहले ये लोअर बैंड में था, यहाँ आया था, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लोअर बैंड की तरफ था, लोअर बैंड की तरफ भी था, और आरएसआई भी ओवरसोल्ड था। तो दोनों का कॉम्बो अगर बना के आप देखते हो तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे यहाँ पे ट्रेडिंग डिसीजंस आप ले सकते हो, जो कि काफी आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तो हमेशा आरएसआई और अपना बॉलिंजर बैंड्स जो हैं उसको थोड़ा सा जोड़ के देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा से डिसीजन अच्छी अच्छे आते हैं। मतलब आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स कम मिलेंगे, और थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, एटलीस्ट वीकली और मंथली बेसिस पे देखें, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ये था। बट इन सारी चीजों का हम कोई भी इंडिकेटर देखते हैं, कोई भी बॉलिंजर बैंड हो गया अपना,
RSI होगा, कोई भी होगा, ये आपको बेसिकली प्राइस का इंडिकेशन देते हैं, कोई श्योरिटी नहीं होती। बहुत लोग मैं देखता हूँ वो श्योरिटी की तरफ जाते हैं, आप तो ये लोअर बैंड पे आ गया, अभी ऊपर ही जाएगा और कुछ हो नहीं सकता। हमेशा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलिए। रिस्क रिवॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है। आप एक सिक्के को अगर रेंडमली उछालेंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी उसकी भी है वहां से हेड और टेल आने की, 50-50 हेड, 50% प्रोबेबिलिटी हेड आने की, 50% प्रोबेबिलिटी टेल आने की। लेकिन अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, मतलब अगर जब हेड आता है मैं 2 रुपए जीतता हूँ, टेल आता है मैं 1 रुपए हारता हूँ, तो नेट में मैं प्रॉफिटेबली निकलूंगा। तो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता कि आप कितना सही हो या कितना गलत हो मार्केट के अंदर। मेरे हिसाब से यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब आप जीतते हो, मतलब आप विन करते हो, तो कितना बड़ा जीतते हो, और जब आप हारते हो तो कितना छोटा हारते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इन बॉलिंजर बैंड आपको एक प्रोबेबिलिटी अच्छी देता है, 60, 50, 60, 70% की प्रोबेबिलिटी देता है। बट आपको एनी हाउ अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। मतलब आपने अगर लोअर बैंड पे अपर बैंड पे कोई पोजीशन बनाई है, तो आप लूज कितना करोगे अगर वो नहीं हुआ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसको थोड़ा सा सीरीज ऑफ ट्रेड्स में देखें। मतलब आप इसको ऐसे समझ के चलो कि अगर मैंने 10 ट्रेड लिए बॉलिंजर बैंड के, अब एक दो तरीके हो सकते हैं। आपने ट्रेड लिया, तुरंत स्टॉक वहां से नीचे आ गया, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि 3-4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा बड़े अगर सैंपल साइज पे देखता हूं, वहां पे 10-15 ट्रेड्स हुए, उसमें से मैं 60% जीता बॉलिंजर बैंड पे या किसी भी इंडिकेटर पे। और कहीं ना कहीं उसको मैं देखूं, अगर मैं इतनी बार जीता और उसमें मैंने जब जीता तो पूरा ही वो लोअर बैंड पे मैं आके उसको क्लोज करता हूँ ट्रेड को, वहां पे मैं 10 रुपए जीता और बाकी में 2-2 रुपए 3-3 रुपए में हार भी गया, तो नेट में मैं प्रॉफिटेबल निकलूंगा। तो ट्रेडिंग इसी का ही गेम है। ट्रेडिंग कोई श्योरिटी का गेम नहीं है कि आपने कोई चीज आपको कोई होली ग्रेल मिल जाएगा, कोई इंडिकेटर ऐसा मिल जाएगा। मुझे आज तक कोई इंडिकेटर नहीं मिला जो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता हो। ऐसा कोई इंडिकेटर ना है मेरे हिसाब से तो अभी बना नहीं है। आपको क्या लगता है, आप और किस तरीके के इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वीडियो आज कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। और किस इंडिकेटर पे आप चाहते हैं मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊं, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट या हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर ही हमारा ईमेल आईडी आ रहा है, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम इस तरीके के और अपडेट्स भी शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे और नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।